हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनिसिया लाइव में। तो आज हम लोग भारत के उत्तरी मैदानों के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी, जीडीसी, जीएल, सीएचएसएल, एमटीएससी, पीओएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे इत्यादि में जो जीके जीएस आती है, उन सभी के लिए यह वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों का विभाजन। आपने अभी तक पढ़ रखा है कि जो हमारे भारत के उत्तरी मैदान है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, ये जो है ये कैसे बने हैं? ये नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों से बने हैं। अवसाद अवसाद किसको कहते हैं? अवसाद जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी, जानवर इत्यादि, ये सब हमारे अवसाद होते हैं। तो इनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो भाबर जो होते हैं, नदियों का पानी यहाँ से चलता है और ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसे हम लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि भात खाबो। भात खाबो। भात खाबो मीन्स भा से हो गया भाबर, ता से हो गया तराई और खा से हो गया खादर, बा से हो गया बांगर। अब हम लोग इसे विस्तार से पढ़ते हैं भाबर के बारे में। भाबर, ये जो क्षेत्र है ये शिवालिक के दक्षिण साइड में यानी गिरिपथ प्रवेश में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, जो कि 8 से 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। इसका सेकंड पॉइंट है, ढाल में अचानक कमी आने से यहाँ नदियाँ जो होती हैं वो धरातली अपवाह व्यापक जैसे पैमाने कंकड़, बजरी, गोलासम इत्यादि का क्या कर देती है? जमाव कर देती हैं, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालयी क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को भार कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि इसमें क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ जो छोटी नदियाँ होती हैं वो कंकड़ पत्थरों में अंदर चली जाती हैं या पानी उनके अंदर चला जाता है। इसलिए इसको क्या हो जाती है? छोटी नदियाँ यहाँ पर विलीन हो जाती हैं तथा उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका, भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूर्व में संकरे हो जाते हैं। यह भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर से भरे होते हैं, इसलिए ये कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा तराई मैदान। इसका फर्स्ट पॉइंट है, भाबर के दक्षिण में ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। यहाँ नदियाँ धरातल पर पुनः वापस से निकल आती हैं तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। सेकेंड पॉइंट है, तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक पाया जाता है। अर्थात यहाँ की जो मिट्टी है वो नम हो जाती है, नमी होती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो फसल होती है संभव है, लेकिन कौन कौन सी फसल? जैसे कि गन्ना हो गया, दाल हो गया इत्यादि फसलें। थर्ड पॉइंट है इसका, इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, सघन तथा वन्यजीव विविधता पाई जाती है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इसका, वनों के स्थान पर अन्य भूमि उपयोगों के विस्तार, विशेषकर कृषि से यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा बांगर। इसका फर्स्ट पॉइंट है, उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से यह बना हुआ है, जो कि नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा यहाँ वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित होती है। इस भाग को बागर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में काकड़ या कंकड़ भी कहा जाता है। ये क्षेत्र नदी की बाढ़ सीमा के ऊपर स्थित होते हैं, जो कि एक चबूतरे का निर्माण करते हैं, अतः यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है। इनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 30 मीटर तक है। यहाँ पर पाई जाने वाली काम्प मृदा का रंग गहरा है, जिसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा खादर। यह वह स्थान है जहाँ पर नदियाँ प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष बाढ़ लाती हैं। अब बाढ़ लाने से होता ये है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष होता है कि नई नई मिट्टी आती है, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और नई नई मिट्टी जो आती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो कि हमारी फसल गेहूँ, मक्का, चावल, दाल इत्यादि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल फैलाती हैं एवं जलोढ़ परत का निर्माण करती हैं। सेकेंड पॉइंट है, नया जो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होता है जो निचले मैदान है और जहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, जो कि खादर कहलाता है। इसका लास्ट पॉइंट है, उर्वरता एवं जल उपलब्धता के कारण यह प्रदेश कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।